प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते पिता, आज के समय के लिए अवसर हमारे जीवन में लेके आया। प्रभु, आज हमारी जिंदगी में अचंभित जिस काम कर हमारे हम सभी से वचन के द्वारा बातचीत करते रहे, वचन हर एक की जिंदगी में काम करे, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। वचन खुलने से प्रकाश होता है प्रभु, भोले लोग समझ को प्राप्त करते, तेरी बुद्धि ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा ठहरे, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे बाइबल से, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और प्रेरित पौलुस यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। हमें ये समझना जरूरी है कि हम युद्ध के मैदान में हैं और हमारा युद्ध, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारा युद्ध इस संसार के अधिकारियों से, अधिपतियों से, प्रधानों से नहीं है, पर लिखा है उस अंधकार की आत्मिक सेना से है, उस अंधकार के प्रधानों से है, अधिकारियों से है, हाकिमों से है और उन दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो मध्य आकाश में है। तो हम सब युद्ध के मैदान में हैं और हमें अपना युद्ध लड़ने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप युद्ध के मैदान में हैं। जब आराधना में हैं तो इसका मतलब है कि आप युद्ध के मैदान में, आराधना भी एक हथियार है जो शैतान के कामों को नाश करता है। तो पौलुस ये बताना चाहता है कि हमारी लड़ाई शैतान से, दुष्ट आत्मा से, वो अंधकार की शक्तियों से है जो आत्मिक जीवन में आपको आशीषित नहीं होने दे रही है, जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है, उन निराशाओं से, उन शैतान के सारे तीरों से जो आपकी जिंदगी में लेके आता है ताकि आप आत्मिक जीवन में ग्रोथ ना करने पाए। तो इसलिए प्रार्थना एक युद्ध है और हम सबको युद्ध जीतना यीशु मसीह के नाम है। यीशु मसीह ने हमारे लिए युद्ध को जीत लिया है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप इस दुनिया में हैं तो आपके जीवन में भी दिन प्रतिदिन हर एक युद्ध हमें जीतने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना में युद्ध को जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम है। इसलिए कहता है कि हमारे लड़ाई के तरह शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा क्या है, सामर्थ्य है। और जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है राजा दाऊद 66 युद्ध को जीता क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, वो एक प्रार्थना योद्धा था, वो एक सच्चा आराधक था, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलता था। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने जीवन में सारे युद्धों को जीता। आप भी परमेश्वर में, यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में हो रहे हुए शैतान के सारे युद्धों के ऊपर में विजय को पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो हमें सामर्थ्य देता है, बल देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शैतान की उन हर विचारों को, उन शैतान के हर कामों को अपने जीवनों से, अपने परिवारों से यीशु के नाम से में तोड़ना है, उसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। वो ऊंची कल्पनाओं को, वो बातों को जो आपको प्रार्थना करने के लिए रोकता है, जो आपको आराधना करने के लिए रोकता है, जो आपको वचन पढ़ने के लिए रोकता है, जो आपको आत्मा में प्रार्थना करने के लिए रोकता है, उन शैतान के गढ़ों को हमें तोड़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है हमारे जीवनों से। शैतान नहीं चाहता कि आप एक प्रार्थना योद्धा बने, शैतान नहीं चाहता कि आप एक सच्चे वर्शिपर बने, शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मा में बात करें, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की वचन को लेकर अध्ययन करें, शैतान नहीं चाहता कि हम आत्म परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो फाड़ खाने वाली सी के नहीं, इस खोज में रहता है किसको क्या करे, फाड़ खाए। परंतु आपको क्या करना है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध देना है कि शैतान की युक्ति के सामने आप क्या हो सके, खड़े रह सके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों में, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो मलयुद्ध है, प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारा जो युद्ध है इस संसार के अधिकारियों से और इस संस्कार के अधिपतियों से नहीं, परंतु लिखा है कि उस दुष्टता की आत्मिक सेना से जो आत्मिक दुनिया में है, उन प्रधानताओं से, उन अधिकारियों से, उन हाकिमों से जो आपके शहर में, आपके गांव में, जो मध्य आकाश में, उनसे हमारे युद्ध है। तो उस कहता पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि शैतान की युक्ति के सामने तुम क्या रह सको, खड़े रह सको।
हमें शैतान की योजना को खंडन करना है अपने जीवन से, शैतान के प्लानों को अपने परिवार से खंडन करना है, अपनी सेवकाई से खंडन करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप प्रार्थना में होते, आप युद्ध में होते। जब आप आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, इसका मतलब क्या है? आप युद्ध में होते। जैसे बाइबल कहती, पौलुस और सिलास जो रात के 12 बजे जब परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे कैदी लोग सुन रहे थे, और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो आराधना स्तुति करते, परमेश्वर की महिमा वहां पे उतर आई, और बाइबल कहती कि बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, जितने भी कैदी थे आजाद हो गए। जब परमेश्वर की महिमा आई, परमेश्वर का वचन कहता है सारे लोग आजाद हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो दरोगा जिन्होंने पौलुस को जेल में डाला, जिन्होंने मारा था, वो कहता है अपने आप को तलवार लेके मारना चाहता था, परंतु पौलुस कहता है कि अपने आप को हानि मत पहुंचे, क्योंकि हम क्या है? सुरक्षित है। तब वो दरोगा, जो पुलिस वाला, जो परमेश्वर के दास के पास आकर कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना एक हथियार है जो शैतान के साम्राज्य को, शैतान के गढ़ों को तोड़ता है। एक युद्ध में है। पौलुस को मालूम था, सिलास को मालूम था कि हम अपने युद्ध कैसे जीत सकते हैं, हम शैतान कामों को अपने जीवन से कैसे नाश कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है? आप हर युद्ध को जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन कहते हैं हम यीशु मसीह में जयवंत से भी क्या है? बढ़कर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तमाम दृढ़ ऊंची दीवार को जो प्रभु के नाम और महिमा के रूप में उठती है, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से हमें खंडन करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। उस ढिलाईपन, उस आलसपन की आत्मा को तोड़ना हमारे जीवन से यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को, तब हमारे जीवन में परमेश्वर के अचंभित कामों को हम देख पाएंगे। यदि आप प्रार्थना में हो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जीते हो, तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। आप बड़े छुटकारे को अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एस्तेर रानी जो परमेश्वर की दासी थी, परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर के अपने लोगों की छुटकारे के लिए उसने प्रार्थना की, उपवास की, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी उपवास को सफल बनाया, और शैतान ने जो यहूदी लोगों को जो मारने का प्लान, योजना बनाया था, परमेश्वर का वचन कहता है उस योजना को उसने असफल होते देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप प्रभु में जय को पा सकते हैं, आप अंधकार की शक्तियों को तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप हामान के प्लान योजना को नाश कर सकते हैं, हामान की उस शैतानी प्लान योजना को अपने जीवन से, अपने परिवारों से, अपनी सेवकाई से हम खत्म कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, हम एक युद्ध के मैदान में हैं। और लिखा है कि एस्तेर रोई, प्रार्थना की, परमेश्वर हमारे लोगों को बचा परमेश्वर, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और उसकी बाइबल कहती कि हामान की सारी युक्तियों को, योजना को जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध में था, परमेश्वर ने निष्फल कर दिया। और बाइबल कहती है कि मोर्दकाई के द्वारा, एस्तेर के द्वारा परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान युक्ति बनाता है कैसे नाश करे। आज लोगों को नाश कर रहा है कई प्रकार के दुखों के द्वारा, कई प्रकार की बीमारी के द्वारा, नशे के द्वारा, कितनी सारी चीजें आज दुनिया में हो रही है, हम लोग देख सकते हैं। जब आप प्रार्थना में हो, आप शैतान के कामों को नाश करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश कर सके। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में रहते, हमें शैतान के कामों का हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारे सेवकाओं से नाश करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जब हम प्रार्थना में रहते, कई बार क्या होता है, मन इधर उधर भटकते रहता है, विचलित रहता है। शैतान को कहना, शैतान तेरी हर योजनाओं को, हर प्लानों को मेरे जीवन से मैं खंडन करता हूँ, मेरे परिवार से मैं खंडन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आप हर युद्ध को जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, सत्य से कमर कसो, धार्मिकता की झिलम पे लो, उद्धार का टोप, वचन, प्रार्थना, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, ताकि शैतान की युक्ति के सामने तुम क्या कर सको? खड़े रह सको। याकूब में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, क्या हो जाएगा? भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमें क्या करना है? शैतान को भगाना है हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारी सेवकाई से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। उदासी को लेके आएगा, निराशा को लेके आएगा, वो डिस्टर्बन को लेके आएंगे, हताश को लेके आएगा। शैतान कहेंगे प्रार्थना मत कर, बाइबल मत पढ़, उपवास मत कर, प्रभु की संगति में मत जा, परमेश्वर के घर में न जा। इस शैतान की योजना उसे नाश करना है यीशु मसीह के नाम है, आपके जीवन से, अपने परिवार से।
हालेलुया। परमेश्वर की जब हथियार को बांधेंगे, शैतान का सामना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे करके लिखा है। क्योंकि सारा अधिकार और सारा सामर्थ परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, आपको दिया। आपके पास अधिकार यीशु मसीह के नाम है, आपके पास सामर्थ यीशु मसीह के नाम है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले भी चिन्ह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खुल जाएगा। क्या बांधना है और क्या खोलना है हमको आना चाहिए। हमें अंधकार की शक्तियों को बांधना, अपने जीवन से, अपने परिवार से, सेवकाई से यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। और प्रभु की आशीष को खोलना है इस पृथ्वी के ऊपर में, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। उस स्वर्ग से खोलना है, जब यहां खोलेंगे वहां खुल जाएगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु राज, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि हमारे लड़ाई के अंदर शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रभु जो तू सामर्थ्य देते उसमें सब कुछ कर सकते। प्रभु ये अपने जीवन में, अपने परिवार में शैतान के कामों को नाश होते हुए देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर बीमारियों को नाश होते हुए देखने पाए, हर कर्ज को नाश होते हुए देखने पाए, हर शैतान के फंदे इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके सेवकों से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी एक को छू और मस्सा कर और अभिषेक कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ प्रभु, इन्हें प्रार्थना योद्धा बेटा बना, इन्हें प्रार्थना योद्धा बेटी बना परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जब ये वर्शिप करे प्रभु, जब ये आराधना करे, शैतान के गढ़ इनके जीवन से, इनके परिवार से तहस-नहस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन तमाम दृढ़ कर ऊंची दीवारों को जो प्रभु के नाम महिमा कृत में खुदावन इनके जो इनके परिवार से उठते हम खंडन करते, और भावनाओं कैद करके मसीह में आगेकारी बना देते प्रभु। एक एक को मस्सा कर और अभिषेक कर पवित्र आत्मा। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, ये अपने हर युद्ध को जीतने पाए परमेश्वर, इस शैतान के गढ़ को नाश करने वाले बने परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु तू एक एक को मस्सा कर, अभिषेक कर परमेश्वर पिता। ऐसे हम दुआ करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।